नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, अभी अभी एक खबर आई जिसने मुझे हैरान नहीं किया, लेकिन आपको हैरानी हो जाएगी। अब आप जो लोग मुझे बहुत देर से फॉलो कर रहे हैं, आपको याद होगा मैं पिछले 6 या 8 महीने से एक बात आप सबको बोल रहा हूं कि भारत सारी दुनिया को हक्का बक्का करने वाला है और हम 2025 में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। कई लिब्रांडू हैं, कई आप में से भी कई लोग थे, वो बोल रहे थे कि यार आईएमएफ से ज्यादा समझदार आप हो। और मैं आपको हमेशा बोलता था कि मैं बिजनेस का आदमी हूं, फाइनेंस और इकोनॉमी को बहुत अच्छी तरह से पढ़ता हूं। ये जो आईएमएफ वाले बोलते हैं, एसी के रूम में बैठकर ये नहीं समझते कि भारत में तरक्की कैसे हो रही है। मोदी जी थर्ड टर्म में आकर और कैसे इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने वाले हैं। और आईएमएफ का बोलना था कि हम एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे 2030 में। आईएमएफ बोलता था हम 2028 में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे, और मैं अकेला आदमी था जो बोल रहा था कि 25 में ही मुझे ऐसा लगता है हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। मुझे लगता है कि कई लोगों को, जैसे मोदी जी ने एक बार बोला था पार्लियामेंट में कि कई लोगों की उम्र बढ़ जाती है लेकिन अकल देर से आती है। आईएमएफ का भी यही हाल है। ये जो पढ़े लिखे लिब्रांडू हैं, इन्हें टाइम लगता है सुमित जैन की बातें समझने के लिए। आज अभी इन्होंने डिक्लेयर किया है कि 2025 में हम थर्ड नहीं बोला है भैया, फोर्थ बोल दिया है कि हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी 2024 के एंड में या 25 में हम बन जाएंगे। यानी कि जो ये 2030 बोल रहे थे उसे इन्होंने 2025 पे तो ये ले आए हैं। यानी कि जो मैंने बोला था 2025, वहीं पर ये पहुंच गए हैं। अब आपको लगेगा कि यार ये एकदम से 5 साल ये कम कैसे हो गए। ये आईएमएफ को अभी समझ नहीं आ रहा है, वो उसके ऊपर 2-3 साल तो स्टडी करेंगे। मैं आपको बताता हूं कि रीजन क्या है। मल्टीपल रीजंस हैं। पहली बात, जापान डूब रहा है। वहां पर एक तो पॉपुलेशन कम होती जा रही है, कंजम्पशन नहीं है। जापान को लगता था कि हमारे यहां पर कंजम्पशन बढ़ेगी तो इकोनॉमी बढ़नी शुरू होगी, लेकिन क्योंकि पॉपुलेशन ही कम है, पैसे कम है, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इसके कारण कंजम्पशन नहीं है और इकोनॉमी बढ़ नहीं रही। एक्सपोर्ट में हलचल नहीं है। अमेरिका, यूरोप रिसेशन में है। खुद की कंजम्पशन नहीं है, बाहर एक्सपोर्ट के ऑर्डर नहीं है। क्या करेंगे? ऊपर से चाइना ने वाट लगाई हुई है, क्योंकि चाइना खुद डूब रहा है। वो अपने आप को बचाने के लिए रॉ मटेरियल से भी कम प्राइस में माल को बेचना शुरू कर दिया, यानी कि डंप कर रहा है दुनिया में। उसके कारण जापान की ऐसी हालत हो गई है कि इनकी करेंसी भी डूब गई है, ऑलमोस्ट 10% नीचे आ चुकी है पिछले 2-3 महीनों में। उसके कारण क्या हुआ है कि इनकी इकोनॉमी तेजी से रॉकेट की तरह नीचे गिर रही है। भाई, हमारा रॉकेट ऊपर जा रहा है, जापान का रॉकेट नीचे आ रहा है। इसके कारण वो जितनी तेजी से नीचे गिरेंगे उतना जो हमारा गैप है वो कम होता जाएगा। दूसरा रीजन एक और है, उनकी इकोनॉमी डाउन है बिकॉज ऑफ करेंसी एंड सेल्फ कंजम्पशन। हमारी जो तरक्की है उसका रीजन है कि हमारी जीडीपी 7.6% पे तो गवर्नमेंट बोलती है कि हम राइज करेंगे, लेकिन आईएमएफ तो रहा आईएमएफ। उन्होंने बोल दिया ना जी ना, 7.6 तो आप गलत बोल रहे हो, आप तो 7.8 से भी ज्यादा पे राइज करने वाले हो। यानी कि इंडियन गवर्नमेंट से भी ज्यादा आंकड़ा दे दिया है आईएमएफ ने। अब उसका तर्क क्या है कि आईएमएफ ने पहली बार इंडियन गवर्नमेंट के डेटे से भी ज्यादा का नंबर कैसे दे दिया। क्योंकि जनरली अगर इंडियन गवर्नमेंट बोलती है 7%, ये बोलेंगे ना 6.5 या 6.6। ये कभी भी 7 को 7.25 नहीं करते। अब रीजन क्या है, इनको भी पता लग गया कि आएगा तो मोदी ही। और जैसे ही मोदी जी आएंगे, उन्होंने अनाउंस कर दिया पहले आते ही मैंने 100 दिनों में भारी भरकम काम करने हैं। भारत के कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको मैंने सॉल्व करना है। अब आप सोच सकते हैं मुद्दा कोई भी हो सकता है। आप बोलेंगे शायद पीओके को लेना हो, या ये मोमिन्स को सीधा करना हो, इनके आरक्षण खत्म करने हो। ऐसा नहीं है। वो इकोनॉमी की तरफ से बात कर रहे हैं कि मैं कुछ ऐसे बड़े फैसले लूंगा जिससे इकोनॉमी और तेजी से बढ़े। और इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए मोदी जी ने 3-4 स्टेप्स सोचे हुए हैं।
जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसको लेके आना है, इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा इकोसिस्टम यहाँ बनाना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यहाँ पर शुरू करना है, वो बेशक टेस्ला हो, बेशक कोई हो, या भारत की भी जो ईवी मार्केट है उसको हमने बढ़ाना है और मार्केट को कैप्चर करना है, भारत में भी सेल्फ कंजम्पशन और दूसरा है वर्ल्ड में। अब आईएमएफ को एक चीज और समझ आ गई कि अगर जापान नीचे जा रहा है बिकॉज पॉपुलेशन कम हो रही है, कंजम्पशन कम हो रही है, भारत में क्या हो रहा है, थैंक्स टू पॉपुलेशन इंक्रीज एंड कोई छोटे पॉकेट्स में नहीं है, पूरे भारत में पॉपुलेशन की इंक्रीज है, जिसके कारण हमारे यहां पर कंजम्पशन भी बढ़ती जा रही है, इनकम इंक्रीज हो रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो रही हैं, जिसके कारण पैसा है लोगों के पास खर्चा करने के लिए। तो भारत की जो पॉलिसी है कि हम दुनिया के लिए माल बनाएंगे लेकिन पहले हम अपना पेट भरेंगे, और भाई हमारा पेट ही इतना बड़ा होता है कि जितना मर्जी खा लें हमारा पेट ही भरता नहीं है भारतीयों का। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मेरा तो अब चाइनीज पेट हो गया है, थोड़ा खाते हैं। यहां तो बोला जाता है चिड़िया जितना खाना तुम खाते हो, लेकिन भारत में आकर मेरी भूख भी बढ़ जाती है। तो इसलिए जब मैं भारत से वापस आता हूं तो 1-2 किलो तो मेरा वेट बड़ा होता है। अब आप सोच के देखिए कि जब हमारी कंजम्पशन बढ़ रही है तो जो हम प्रोड्यूस करते हैं जीडीपी में, उसमें से 60-70% तो भारतीय ही खा जाते हैं, कुछ भी बना लीजिए। जो थोड़ा बहुत बचता है उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट में भी हम बढ़त बढ़ा रहे हैं, सेल्फ कंजम्पशन में बढ़त बढ़ रही है, उसके कारण हमारी जीडीपी बढ़ती जा रही है। हम ऑलरेडी 4.1 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुके हैं, जापान 4.3 पर है, और 200 बिलियन तो यार अदानी एक डकार मारेगा तो बढ़ा देगा। तो इसलिए आईएमएफ को भी लगता है कि अब भारत 2024 के एंड तक या 25 के शुरू में ही जापान को क्रॉस कर 4th लार्जेस्ट बनने वाला है। अब मेरा आपसे सिंपल क्वेश्चन है, अभी मैं और भी आंकड़े दूंगा कि क्या जर्मनी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो ऑलरेडी आज की डेट में 3rd लार्जेस्ट है। तो मेरा आंसर है कि अभी उन्होंने 2-3 साल आईएमएफ ने स्टडी करने के बाद यह बताया है कि जापान डाउन जाने वाला है, जर्मनी के ऊपर इन्होंने स्टडी नहीं करी है। जब ये जर्मनी की स्टडी करेंगे तो पता लगेगा कि जर्मनी भी 0.something% पे राइज कर रहा है, यानी कि अपनी नाक को बचाने के लिए उन्होंने 0.1 या 0.5 करके बताया है कि हमारी ग्रोथ हो रही है। जब आप इन्वेस्टिगेट करेंगे आपको पता लगेगा कि वो रिसेशन में है। क्यों? तेल की कमी है, रशिया से ले नहीं रहे, पूरी डिपेंडेंस रशिया के ऊपर थी, और अमेरिका भी इनका तेल निकाल रहा है। तेल लेने के लिए भारत को बोल रहे हैं कि आप रशिया से खरीदकर हमें दे दीजिए, यानी कि तेल पहले भारत में आता है, यहां पे प्रोसेस होकर वापस जाता है जर्मनी के पास। अगर भारत ना होता तो ये ऑलरेडी आज की डेट में भारत 3rd पे होता, ये लोग 7th 8th पे होते। तो ये हालत है। दैट मीन्स जो मेरी स्टडी थी एज अ फाइनेंस मार्केट का आदमी, इकोनॉमी को समझने वाला, कि हम 25 में 3rd लार्जेस्ट बन जाएंगे, मुझे लगता है हम बनने वाले हैं। अब तो आईएमएफ ने भी बोलना शुरू कर दिया कि सुमित जैन तू ग्रेट है। अब आते हैं कि और क्या रीजंस है जिसके कारण भारत बढ़ रहा है, और ये 3rd लार्जेस्ट तो बन ही जाएगा 2025 में। डेमोग्राफी मैंने आपको समझा दी, पॉपुलेशन ग्रोथ है, सेल्फ कंजम्पशन बढ़ रही है, मोदी जी आ रहे हैं, बड़े बड़े काम करने वाले हैं। और जो फोकस एरिया था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हमने शुरू कर दिया, मोबाइल हम ऑलरेडी वर्ल्ड के 2nd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गए हैं। लेकिन क्वेश्चन है क्या हम मैन्युफैक्चरर बने हैं या असेंबली कर रहे हैं? अब इसका आंसर है कि अभी तक तो हम असेंबली कर रहे थे, अभी हमने उसकी जो स्क्रीन है मोबाइल की बनानी शुरू कर दी है, केस बनना शुरू हो गया है, पैकेजिंग हम ऑलरेडी भारत में ही बना रहे थे। अब इसके अंदर जो सेमीकंडक्टर लगता है और जो मदरबोर्ड है वो उसको बनाने की मुहिम पूरी शुरू हो चुकी है। जापान हो, कोरिया हो, इंटेल हो, कोई भी हो, सभी ने बोल दिया हम भारत में इन्वेस्ट करने वाले हैं। जो पीएलआई की स्कीम भारतीय गवर्नमेंट लेकर आई है उसका बेनिफिट लेने के लिए पूरी दुनिया की कंपनीज भारत में आने वाली हैं। दैट मीन्स जैसे ही सेमीकंडक्टर का पूरा इकोसिस्टम हमारे पास लगने वाला है,
उससे एक चीज होगी, एक तो जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाएगी, दूसरा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास आएगा, पूरा इकोसिस्टम सेमीकंडक्टर का आएगा। तो ये सेमीकंडक्टर सिर्फ मोबाइल में ही नहीं लगते, वो कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले लीजिए, हर एक के अंदर सेमीकंडक्टर लगता है। दैट मीन्स कि पूरे वर्ल्ड की कंपनीज को हम अपने पास अट्रैक्ट करने वाले हैं। तो जो मोदी जी का एक टारगेट था कि अगर मैं जो मेन कोर है बिजनेस का आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक्स का, और उसका भी हार्ट जो है सेमीकंडक्टर है, अगर मैं हार्ट यानी कि दिल को ही ले आऊं तो ये सारे मेरे पीछे पीछे पड़ेंगे। फिर मुझे जो इतने सालों से मैं दुनिया में चक्कर लगाता था कि भैया आप आइए भारत में इन्वेस्ट कीजिए, ये सभी मेरे पास आएंगे कि माई बाप साढ़े तो पैसे ले लो, ते दूसरी साड़ी इंडस्ट्री भारत में लगवा दो। तो ये होने वाला है, जिसके कारण ये मैंने पहले इसलिए प्रेडिक्ट किया था कि मोदी जी जिस तरह से लगे हुए हैं, जैसे रोड शोज करे हैं, पूरे दुनिया में हलचल है, भारत की स्पीड को अब कोई रोक नहीं सकता। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिसके कारण ये सारी हमारी जो स्पीड है थर्ड लार्जेस्ट बनने वाली, वो 5 साल से ऑलरेडी कम हो चुकी है। अब जब सारी दुनिया से पैसे यहां पर इन्वेस्ट करने शुरू होंगे, उससे क्या होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब भारत में आता है तो गवर्नमेंट के पास उतने एक्स्ट्रा फंड्स हो जाते हैं इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, यानी कि डेवलपमेंट के ऊपर काम करने के लिए। अब डेवलपमेंट में कौन कौन से काम है जो भारतीय गवर्नमेंट कर रही है, वो है हैवी इन्वेस्टमेंट्स वाले काम, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, डिफेंस में डेवलपमेंट का काम बहुत तेजी से चल रहा है। क्या भारत ये डिफेंस के इक्विपमेंट सिर्फ अपने लिए बना रहा है? जी नहीं, हमारा पूरा टारगेट है कि हम 1 लाख करोड़ के तो डिफेंस के इक्विपमेंट हर साल एक्सपोर्ट करने वाले हैं। उससे क्या जीडीपी इंक्रीज नहीं होगी? ऑफ कोर्स भाई मेरे, ये बहनों मेरी भी, कि ये उससे जीडीपी और तेजी से ग्रो करेगी, हमारा दबदबा दुनिया में बनने वाला है। क्योंकि एक्सपोर्ट जो हथियारों की है उसमें कुछ चुनिंदा कंट्रीज ही हैं जिनका नाम है, भारत उसके अंदर भी एंट्री ले रहा है। लास्टली, जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इतने पैसे लगाएंगे उससे भी जो हमारी इकोनॉमी है उसकी जीडीपी में ग्रोथ आएगा, और ये सारे काम हमें तेजी से 25 में थर्ड लार्जेस्ट बनाने वाले हैं। इसलिए बार बार बोलता हूं, मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी का आना तो तय है, लेकिन 400 पार करवाना भी तय है। मैं आपको एक और चीज की गारंटी देता हूं, ये भी सुमित जैन की गारंटी है कि मोदी जी 400 प्लस लेकर अगर आ गए, अगर 450 प्लस हो गया, फिर तो आप समझ लीजिए कि जो 200 कंट्रीज हैं इनके सारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, किंग्स जो भी हैं भारत में बैठे होंगे, ट्विटर पे मोदी जी को ब्लेसिंग्स नहीं देंगे, गुड विशेस नहीं देंगे। वो सारे यहां पर आए होंगे, सारे प्लेन लगे होंगे, बाइडन का प्लेन भी लगा होगा, उसे बोला जाएगा कि यू आर 78th इन द क्यू, क्योंकि 78 और प्लेन तुम्हारे आगे लगे हुए हैं लैंड करने के लिए। लैंडिंग की स्पेस ही नहीं है दिल्ली में। ये होने वाला है अगर कहीं 450 प्लस आ गया, और अगर 450 प्लस हुए तो दुनिया की जितने सीईओ हैं बड़े बड़े कंपनियों के, वो सारे प्लेन में भारत आने वाले हैं। उनको भी बोला जाएगा, गूगल या जो ये माइक्रोसॉफ्ट का हेड है उसे बोला जाएगा यू आर 120th इन द क्यू, तुम्हारे पहले 120 और बड़े सीईओ लैंड करने के लिए लगे हुए हैं। ये होगा 400 प्लस से। इससे क्या होगा कि जो हमारी प्रेडिक्शन है कि 2025 में हम थर्ड लार्जेस्ट बनने वाले हैं, वो 2024 के एंड तक ही हो जाएगी। अब ये करने के लिए आपके पास एक उंगली है और उसको दबाना है, आप कर दीजिए और ये प्रेडिक्शन आपको सही होती हुई दिखाई देगी। दोस्तों, इस मोमेंट्स को जितना जल्दी हम कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता, और ये हमारे हाथ में है। 4 जून को इसके ऊपर, इसके बाद दोबारा से और डिटेल में बात करूंगा, लेकिन जो हमारी प्रेडिक्शन थी वो IMF ने कबूल कर लिया है कि सुमित जैन तू ग्रेट है और तोहफा कबूल करो। लेकिन हमारा इंटरेस्ट ऐसे लोगों का तोहफा कबूल करने का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम सनातनी हैं, मोमिन नहीं हैं। तो दोस्तों, एंजॉय कीजिए, शेयर कीजिए और गर्व से बोलिए हिंदुस्तानी हैं हम। भारत माता की जय। जय श्री राम।